तो एक मिनट, मैं जरा माइक कनेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, जय श्री गुरुदेव, ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। तो इसमें बैटरी कम है फ़ोन में, इतने दूर से तो लगेगी भी नहीं। तो मैं आज तो वैसे ध्यान का नहीं था, मतलब ध्यान भी नहीं हुआ आज, और सत्संग भी नहीं हुआ आज। ध्यान के समय तो मैं सो रहा था आज, तो लेट उठा, बहुत 6:30 बजे उठा। और सत्संग के लिए एक बच्चा आता है पढ़ने के लिए थर्सडे को, तो इसीलिए आज वो नहीं हो पाया। तो एक गुरु बहन का मैसेज आया था अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे, उन्होंने कहा कि वो इंतज़ार कर रही हैं कि सत्संग होगा। मैंने कहा सत्संग आप इंतज़ार कर रहे हैं, मैं तो टीवी देखने बैठा था अभी। टीवी देखने के लिए बैठा था। पूनम, ये सामने का लाइट बंद कर देना, सामने का लाइट बंद कर। तो वो वाला जला दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप इंतज़ार कर रहे हो तो हम आएंगे, फिर लाइव आ जाते हैं। वैसे ही कुछ बातचीत कर लेंगे, कुछ विशेष चर्चा नहीं भी होगी तो वैसी बातचीत कर लेंगे। तो प्रश्न उत्तर कुछ चल रहे हैं यहाँ पर। एक गुरु भाई ने हमसे प्रश्न पूछा है, इनका नाम है, व्हाट्सएप ये हमारा सत्संग ग्रुप है, इन्होंने पूछा है, संदीप है इनका नाम, डॉक्टर संदीप तिवारी। इन्होंने पूछा है कि आप ध्यान 15 मिनट ही करते हैं या अब ध्यान का समय बढ़ गया है। तो जब मैंने शुरू किया था ध्यान करना गुरुजी का 2014 में, शुरू में, तो उस समय तो फिर हम बहुत सारी दूसरी आराधनाएं भी करते थे, और मेरा ध्यान 2 घंटे ध्यान तो नहीं कह सकते, क्रिया योग होता था, 2 घंटे तक क्रियाएं होती थी सुबह शाम। तो बहुत डिस्टर्बिंग रहता था वो, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इतनी क्रियाएं क्यों होती हैं। तो 5 वर्षों तक तो हमें ध्यान का कोई आइडिया नहीं था कि ध्यान क्या होता है। और 5 वर्षों बाद जब जीवन में कुछ परिवर्तन आए, तब हमें समझ में आया कि ध्यान जो है, फोटो अच्छी है ना पीछे, इधर ये बैकड्रॉप अच्छा है। तो फिर जो परिवर्तन आया उस समय, कुछ वर्षों बाद, फिर हमारा ध्यान लगना शुरू हुआ, फिर हमारा ध्यान सीमित हो गया। मेरा जिस दिन पहली बार ध्यान किया था, मैंने सबसे पहला ध्यान किया था, वो पूरा 15 मिनट था, एग्जैक्टली 15 मिनट, ना इधर ना उधर। फिर 5 साल बाद मेरा ध्यान लगना शुरू हुआ, जिसे हम कहते हैं कि ध्यान योग, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, क्रिया योग से अलग है वो। फिर मेरा ध्यान 15 मिनट पे आने लग गया। और अभी जो मुझे ध्यान लगता है इस समय, जो अभी आजकल जो ध्यान लगते हैं, लास्ट 5-6 वर्षों से जो ध्यान लग रहा है, वो मुझे लगता है लगभग 22 मिनट के आसपास। कभी तो एग्जैक्टली 15 मिनट होता है, कभी एग्जैक्टली 15 मिनट होता है, लेकिन कभी जब मैं क्रिया योग में चला जाता हूँ तो फिर 22 मिनट के आसपास है। मतलब या तो पहले 10-1 मिनट, 12 मिनट क्रिया होती है, फिर उसके बाद मुझे 10-1 मिनट का जो इंद्रियातीत ध्यान होता है, वो भी लग जाता है। कई बार फिर कोई आसन, जैसे पद्मासन लग गया तो पद्मासन ही लगा रहता है 15 मिनट तक। वज्रासन लग गया तो फिर वो वज्रासन ही लगा रहता है 15 मिनट तक। और वज्रासन में फिर अलग अलग क्रियाएं होनी है, कोई मुद्रा होनी है, तो वो होती रहती है। तो लगभग 22 मिनट, 15 से 22 मिनट के बीच में ही मेरा ध्यान स्थिर है। तो मैं अब जब भी बैठता हूँ ध्यान करने के लिए, तो मैं गुरुदेव को ये कहता हूँ, गुरुदेव जी मेरा ध्यान केंद्रित कीजिए, और जैसा आपने करना है, जितनी देर करना है वैसा कीजिए। तो फिर वो उतना ही होता है। और
इंद्रियातीत ध्यान जिसकी मैं बहुत बात करता हूँ, जो बहुत विशेष है, वो ध्यान हर रोज़ नहीं लगता है। वो कभी 10 दिन में एक बार लगता है, कभी 15 दिन में लग सकता है, कभी 1 महीने में लग सकता है। लेकिन जिस दिन इंद्रियातीत ध्यान लगता है, उस दिन हम एक स्टेप आगे होते हैं। हमेशा मैंने फ़ील किया है। जब भी मेरा ध्यान लगता है आज्ञा चक्र के ऊपर में स्थिर हो जाता है, उस ध्यान के इमीडिएटली बाद प्रकाश हो जाता है। मतलब प्रकाश का मतलब है कि कोई गुप्त रहस्य ज़रूर खुलता है। एवरी टाइम कुछ रहस्य खुलता है मुझे। और अभी रिसेंटली जो ध्यान लगा मेरा परसों या कल सुबह 11 बजे के आसपास ध्यान लगा, और उसके बाद इमीडिएटली जो मुझ में परिवर्तन आया वो ये, जो चर्चा ग्रुप में चल रही थी, ग्रुप में वो चर्चा बाद में शुरू हुई एक्चुअली। मैं लिखने वाला था, मैं एक लेख लिखने वाला था ग्रुप में कि कोई भी व्यक्ति, किसी ने मुझसे पूछा था कि आप किसी व्यक्ति को देखकर उसकी चेतना क्या है, उसका स्तर क्या है, पहचान सकते हो कि नहीं। तो मैंने कहा था कि नहीं, मैं किसी व्यक्ति को देखकर नहीं बता सकता कि वो चेतन व्यक्ति है कि नहीं है कि नहीं है। तो मुझे ये डाउट था कि कैसे पता करेंगे कोई व्यक्ति चेतन है कि नहीं है। तो रिसेंटली परसों के ध्यान में जो मुझे क्लियर हुआ वो ये कि जो मैं कर रहा हूँ पिछले कई वर्षों से, जो मैं पहचान सकता हूँ लोगों को कि वो चेतन है कि नहीं है, वो मैं कर रहा हूँ शब्द के माध्यम से। लेकिन मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि मैं शब्द के माध्यम से क्यों लोगों की चेतना को पहचान पाता हूँ, या कोई व्यक्ति जब शब्द लिखता है या कोई व्यक्ति जब मुझसे फ़ोन पर बात करता है तो मैं कैसे उसकी चेतना के स्तर को पहचान पा रहा हूँ। इस बात का मुझे थोड़ा अनुमान था लेकिन पूरा नहीं था। तो वो ध्यान के बाद मुझे पता चला कि शब्द की जो चेतना है वो प्राण में रहती है, भाव में रहती है। और जब हम भाव तक चेतन हो जाते हैं तब हम किसी भी व्यक्ति की चेतना को शब्द के माध्यम से ज़रूर जान सकते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर लिख रहा है कुछ, तो किसी अभी एक बच्चे ने मुझे रिसेंटली एक मैसेज किया था, तो उसने मुझे मैसेज किया और उसकी मैसेज का मैंने एक रिप्लाई दिया था, जो बहुत ही रेयर रिप्लाई है उसका। उसका एक रेयर कुछ प्रॉब्लम था। तो मैंने उससे कहा था कि ऐसा कुछ है, तो उसने कहा आपको कैसे पता है। तो मैंने उससे यही कहा कि पता है। तो वो मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे पता चला उसके बारे में ये सब चीज़ें। तो बाद में मुझे जानकारी हुई कि जो शब्द उसने लिख के भेजे उसके पीछे जब मैंने उसके शब्दों को पढ़ा था तो मैंने फील किया कि इस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है, इसीलिए तो ये कैसे हो गया मेरे से। वो मेरे लिए भी थोड़ा सा, वैसे तो मैंने बहुत बार ऐसा किया है लेकिन अभी रिसेंटली थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। कोई भी व्यक्ति जब मुझे लिख रहा है या फ़ोन पे बात कर रहा है तो उसको लंबी चौड़ी, मैं लोगों को रोकता हूँ कि आपको लंबी बात नहीं करनी है या आपको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो कहते हैं नहीं, हमें बताना ही है, हम नहीं बताएंगे तो आप समझेंगे नहीं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि नहीं, आप मत बताओ, आप नहीं बताओगे तो मैं समझ जाऊँगा। आप कुछ ज़्यादा, फिर भी लोग बात करते हैं उनकी तसल्ली के लिए, तो वो समझ आ जाता है। तो वो प्राण चेतना है। और मैं ग्रुप में भी आप सबसे बहुत दिन से मैं ग्रुप में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको किसी भी तरह से रोक नहीं रहा हूँ, प्रतिबंध आप पर नहीं लगा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ। मैं आपको एक शेल्टर में रखना चाहता हूँ कि आप अ, अ, एक बड़े भाई की तरह जो प्रोटेक्शन होती है छोटे भाई बहनों को, कि उनसे कोई गलती ना हो इस पथ पर। तो वही कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आध्यात्मिक प्रश्नों के जवाब देना बहुत मुश्किल होता है, बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। ये भगवान श्री गुरु की कृपा से ही कोई व्यक्ति आध्यात्मिक पथ का वर्णन कर सकता है, आध्यात्मिक पुस्तक लिख सकता है, या किसी के प्रश्न का जवाब दे सकता है। ये बहुत रेयर है। हर व्यक्ति समस्या का, आध्यात्मिक समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। तो इसीलिए मैं सिर्फ एज ए प्रोटेक्शन के लिए, तुम बैठो, प्रोटेक्शन के लिए मना करता हूँ कि आप किसी के भी
प्रश्न का जवाब मत दो, क्योंकि अगर आप शब्द को पढ़ सकते हो, शब्द में जो भाव है, चेतना है, अगर आप उसे, आपको लगता है कि आपको प्राण सिद्धि है या आप प्राण तक चेतन हो और किसी के भी प्राणों में जो भाव है उसको पढ़ सकते हो बिना उसके, वो लिखेगा कुछ और, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि समस्या कहाँ है। अगर आपके पास ये है, कृपा है, तो फिर आप जवाब दे सकते हो। और ये जो कृपा है, ये जो प्रश्नों के उत्तर देने की जो क्षमता होती है व्यक्ति में, ये केवल तभी आती है जब व्यक्ति माया से परे एक बार जा चुका है। यहाँ तक माया रहती है, इसके ऊपर में माया अतीत, ठीक है। एक बार भी जीवन में आप माया अतीत जगह पर जाकर आ जाओ, ठीक है, तो समझो आपने प्राणों को छू लिया है। कीड़ा पिंगला से हम जो कुछ भी करते हैं, हम प्राणों को छू नहीं पाते। प्राणों को छू पाते होंगे लेकिन उसका सूक्ष्म भाव को नहीं छू पाते। वो भाव किसी का पता करना है आपको, भाव में क्या है, तो सुषुम्ना नाड़ी में जाना पड़ेगा आपको। और सुषुम्ना नाड़ी हृदय से जुड़ी हुई है, तो आपको सुषुम्ना नाड़ी में जाने के लिए हृदय में जाना ही पड़ेगा। और हृदय द्वार यमलोक में है, यमपुरी में है। और यमपुरी में जाकर उस द्वार को खोलना, इसका मतलब है आत्म जागृति होनी चाहिए आपको। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। बिना आत्म जागृति के सुषुम्ना में प्रवेश नहीं होता है, और बिना सुषुम्ना में प्रवेश के भाव जगत की जानकारी नहीं होती है, और बिना भाव की जानकारी के हम किसी के भी शब्दों से उसके भाव तक, उसकी मूल प्रॉब्लम तक नहीं पहुंच सकते हैं। मैं ये काम कई वर्षों से कर रहा हूँ, 5-6 वर्षों से कर रहा हूँ, और इन 5-6 वर्षों में हज़ारों लोगों से मैंने फ़ोन पर बात की है। लोग, एक बार किसी ने मुझसे कहा था कि हम आपको अपनी समस्या तो बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कौन है जो हमारी समस्या बना रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, आप बताओ। तो उन्होंने लगभग आधा घंटे तक बात की। तो ये समस्या, तो मैंने उन्हें बताया कि आपकी जो समस्या है वो किसकी है, कौन सा देव है जो आपकी समस्या का कारण है। तो उन्होंने कहा हाँ, यही देव है जो हमारी समस्या का कारण है। तो हमने उनको ये भी बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, कोई उपाय नहीं करना है, किसी देव के प्रति कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल समर्पण करना है गुरुदेव के प्रति कि गुरुदेव, हमने जो भी तपस्या या सिद्धि या पिछले जन्म में जो भी कोई ऐसा कार्य किया है जिसकी वजह से हमें पूर्ण सिद्धि नहीं होती है, कई बार हाफ सिद्धि होती है, हाफ सिद्धि भी होती है, किसी को आधी सिद्धि भी होती है। और जिसको आधी सिद्धि होती है ना, उसका जीवन बहुत विकृत होता है। वो एक क्षण में लखपति, करोड़पति, सारे काम सफल, और 99 पे जाके वो उल्टा आके गिर जाता है। ये आधी सिद्धि होती है। आधी सिद्धि में काम शुरू होके सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, और एंड समय पर आके सब खत्म हो जाता है एक झटके में। पूरा जीवन ऐसे ही चलता रहता है। तो उसमें कोई उपाय नहीं है, वो आध्यात्मिक प्रॉब्लम है। तो आध्यात्मिक समस्या जिसे अधिदैविक ताप कहते हैं, तो उसका सोल्यूशन यही है कि गुरुदेव को नमस्कार करना चाहिए। गुरुदेव, हमने जो भी किया है आपके चरणों में समर्पित है, हमें ना उसका लाभ चाहिए और हमें उसके नुकसान से भी बचाइए। तो गुरुदेव का मंत्र और गुरुदेव का ध्यान करने से वो हाफ सिद्धि जो होती है उससे मुक्ति मिलती है। ऐसा बात हमने उनको बताया भी, और उनको लाभ हुआ भी उसके बाद। तो अभी भी शायद वो ध्यान करते हैं गुरुदेव का। तो ये जो सत्संग है, ये कई बार कोई बोलता है कि मेरे मन में ये प्रश्न था, आपका सत्संग देखने के बाद मेरे प्रश्नों का मुझे जवाब मिल गया। बहुत लोग बोलते हैं, एक नहीं बहुत सारे बोलते हैं। आप लोग तो देखते हो ना, आपको तो मालूम है ना इस बात का। तो ये क्यों होता है, आपके प्रश्नों का जवाब क्यों मिलता है? क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आपकी क्या समस्या है, कौन कौन ये सत्संग देख रहा है, लेकिन जो लोग सत्संग से जुड़ जाते हैं वो भाव चेतना जुड़ती है, और सत्संग मुझे भी भाव चेतना से जोड़ता है। तो एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ आप लोग हैं। हम जो जुड़े हुए हैं सत्संग से, वो भाव से जुड़े हुए हैं। तो आपके अंदर जो भी प्रश्न भावात्मक रूप में प्रकट होगा, आप उसे नहीं भी लिखेंगे ना, तो भी आपका उत्तर आपको 1-2-3 सत्संग के अंदर में आपको मिल जाएगा। तो ये भी भाव चेतना का प्रभाव है। सत्संग भाव चेतना से चलता है, इसीलिए सभी लोग सत्संग नहीं कर सकते। हाँ, कथा वगैरह कर सकते हैं, पुस्तक को पढ़कर बताना, या फिर कोई पहले कोई चीज़ घटी हुई है उसको एक्सप्लेन करना, वो हो सकता है। लेकिन जो लाइव चलता है, जो अपने आप चलता है, जो
सेल्फ ड्रिवन सत्संग होता है, जो अंदर से चलता है, वो भाव से चलता है। तो ये वो भाव से चलने वाला सत्संग है, ज्ञान से चलने वाला सत्संग नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमें कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान को प्रदर्शित करना नहीं है। ये भाव जो हमारे अंदर जो प्रकट हो गया या हमारे अंदर जो बदलाव हो गया, उसको आप लोगों के सामने रखने का जो कार्य है वो भी प्राण से होता है, गुरु कृपा से होता है, शब्द ब्रह्म और माँ श्रुति के आशीर्वाद से होता है। तो वो भी होना चाहिए, तब ये भावात्मक सत्संग हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। इसीलिए सभी नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो ये बात है। ओ मेरा फ़ोन ले गई शायद, उसमें प्रश्न था कुछ। अच्छा, अभी भी आप कुछ प्रश्न लिख रहे हो तो मैं तो आज कोई नहीं लेके बैठा कुछ भी। ऐसी गुरु बहन ने कहा कि वो इंतज़ार कर रही है सत्संग का, तो मैं तो टीवी देखने बैठा था। तुम देख रही हो सत्संग? तो मेरी बीवी तो नहीं देखती मेरा सत्संग, वो तो फिल्म देखती है। टीवी जितनी देर मेरा सत्संग चलता है उतनी देर वो टीवी देखती है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो आज बेचारी टीवी नहीं देख पा रही, बैकग्राउंड नया लग रहा है। तो तुम्हें सत्संग से क्या लेना देना? अच्छा, क्या ध्यान के लिए अलार्म लगाना सही है या नहीं? ध्यान के लिए अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान अगर लग जाए, आपका इंद्रियातीत ध्यान लग जाए, तो वो अपने आप टूट जाएगा। ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि चेतना नीचे माया की चेतना खींच लेती है, तो वहाँ तक 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकते। इसीलिए आपको अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जब क्रिया योग होता है तो हमारी आँखें, कान, नाक, शरीर, ये सब तो फील करती है चीज़। तो क्रिया योग तो अपने आप चलता रहता है बहुत देर तक। तो क्रिया योग को आप अगर रोकना चाहते हो कि यार 15 मिनट से ज़्यादा हो गया, अब 15 मिनट से ज़्यादा कब होगा? जब हमारी आस्था विभाजित होगी। अभी कुछ साधक कहते हैं कि नहीं, हम गुरुदेव का ही नाम लेते हैं, गुरुदेव का ही ध्यान करते हैं, हमारी आस्था विभाजित नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हमें पता ही नहीं होता कि आस्था विभाजित कहाँ हो रही है। तो लेकिन कारण एक ही है, 15 मिनट से ज़्यादा क्रिया हो रही है तो आस्था विभाजित है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। कुछ लोग अगर कहेंगे कि नेगेटिविटी के कारण हो रहा है या फिर भूत प्रेत के कारण हो रहा है, आस्था विभाजित होने के कारण क्रिया ज़्यादा देर तक होती है। तो हमें ढूंढना होगा कि हम कहाँ दूसरी जगह हम हमारी आस्था है। सबको नमस्कार कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, सभी देवी देवताओं को नमस्कार करो आप, पूजा में जा सकते हो। लेकिन जब हम इच्छा, महत्वाकांक्षा से किसी देव से जुड़ते हैं, कुल देवी, कुल देवता, पितृ आशीर्वाद मिल जाए, जीवन ठीक हो जाए, देव, ग्रह, अंगूठियाँ कुछ पहनते हैं कि इससे हमारा भला हो रहा है, फिर वो आस्था विभाजित मानी जाती है। ठीक है, वो नहीं करना चाहिए। आप ज़रूरत ही नहीं, देखो कुछ भी नहीं है शरीर में, कुछ भी नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो मेरी बात ध्यान से सुनो आप, जो अंगूठियाँ, तावीज़, पितृदेव, देवता, जो कुछ भी होता है ना, वो इंद्रियों से संबंधित है। आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, इनसे संबंधित है। सारे देव, सब कुछ, वास्तुशास्त्र हो, कोई भी विज्ञान इस संसार में है जो हमारी भलाई के लिए बनाया गया है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो, वास्तुशास्त्र हो, तंत्र शास्त्र हो, मंत्र शास्त्र हो, कुछ भी हो, जो मनुष्य की भलाई के लिए, उसके जीवन को सुधारने के लिए बनाया गया है, वो सारा का सारा आज्ञा चक्कर से नीचे रहता है। उसके लिए बहुत सारे उपाय होते हैं। कभी किसी किसी को कोई ऊपरी बाधा आ जाती है ना, कोई मानसिक रोग हो जाता है, भूत प्रेत बाधाएं जिसे बोलते हैं, ये सब होती है चीज़ें, तो वो कुछ ना कुछ पहन लेते हैं, कोई उपाय करने लग जाते हैं, किसी न किसी प्रकार से किसी से सोल्यूशन ढूंढने लग जाते हैं, तो वो अपने आप को सीमित कर देते हैं। जैसे ही आपने अपनी किसी भी समस्या के लिए कोई सोल्यूशन किया, तो आपने अपने आप को बांध दिया कि मैं कभी भी आज्ञा चक्कर से ऊपर नहीं जा सकता। अगर आप उपाय करते हो, ये बात बहुत विशेष मैं बोल रहा हूँ,
कि आप अगर किसी भी चीज़ की समस्या का समाधान करने के लिए बाहर से कोई भी सहायता लेते हो, किसी की भी सहायता किसी भी प्रकार से लेते हो, जैसे ये गाइडेड मेडिटेशन भी होता है ना, गाइड मेडिटेशन में क्या होता है, आदमी बोलता है या सुनता है, म्यूजिक उसे लीड करता है। तो जब भी हम बाहर से सहायता लेते हैं किसी भी प्रकार से, हम अपने आप को ताला लगा देते हैं कि आज्ञा चक्कर से ऊपर हम नहीं जा सकते, क्योंकि जिसकी भी सहायता हम ले रहे हैं वो माया में है। चाहे वो कोई देव हो, कोई पुरुष हो, कोई स्त्री हो, कोई ताबीज हो, कोई अंगूठी हो, कोई भस्म हो, या दवाई हो, या कुछ भी हो, वो हमें आज्ञा चक्कर, वो हमें नीचे माया में लॉक कर देता है, और वो व्यक्ति कभी इंद्रियातीत ध्यान में नहीं जा सकता। अभी आप जितने भी बड़े बड़े गुरु हैं ना, जो जो ये मंच पर बैठते हैं, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, ठीक है, उनमें से आप कई गुरुओं को देखना, उन्होंने अंगूठी पहनी होगी, बृहस्पति की अंगूठी होती है ना, पीले रंग की, पुखराज, नीलम, मंगल का पहना है मूंगा, किसी ने रुद्राक्ष पहना हुआ है, रुद्राक्ष भी पहना है, तुलसी की माला पहनी हुई है। अब सोचो, रुद्राक्ष और तुलसी की माला भी आपको इंद्रियातीत ध्यान में नहीं जाने देता है। लेकिन आप सोचो, कोई हिमालय पे बैठा है, कोई योगी है, उसने रुद्राक्ष पहना है, वो इंद्रियातीत ध्यान में चला गया, तो आप ये कहोगे कि तुम तो कह रहे हो कि भाई रुद्राक्ष पहन के कोई इंद्रियातीत ध्यान में नहीं जा सकता है ना। तो थोड़ा सा भेद है इस चीज़ में। जनरली तो आप ये रूल रख के चलो कि कोई जनरल व्यक्ति है, हमारे जैसा कोई साधक है, आप जैसा कोई साधक है, या कोई गुरु बन के बैठा है यहाँ पर संसार में, भौतिक जगत में बैठा हुआ है, और भौतिक जगत में बैठ के उसने कुछ भी धारण किया हुआ है, तो वो ध्यान में नहीं जा सकता है। इंद्रियातीत ध्यान का उसे अनुभव नहीं है। जिसे इंद्रियातीत ध्यान का अनुभव हो जाता है, वो सब कुछ उतार देता है, जो भौतिक जगत में रहता है व्यक्ति। लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं योगी जो रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, ठीक है, रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। एक मिनट, बैटरी कितना है, 20% है, चलो ठीक है। रुद्राक्ष धारण कर सकता है, कुछ भी धारण कर सकता है, टीका भी धारण कर सकता है, जनेऊ भी धारण कर सकता है, वो इंद्रियातीत ध्यान में चला जाता है। क्यों चला जाता है वो? क्योंकि उसको उस चीज़ से कोई भी किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती, वो उसे अपना अंग मानता है। वो रुद्राक्ष को भगवान शिव का कुछ प्रिय है ऐसा नहीं है, वो रुद्राक्ष को अपना ही अंग मान लेगा, या वो भस्म को अपना अंग मान लेगा, अपना हिस्सा मान लेता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि रुद्राक्ष उसने पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ है, उसका उससे कोई अटैचमेंट नहीं रहता उस चीज के साथ में। वो व्यक्ति जो भावात्मक रूप से किसी भी चीज से मुक्त है, उसके ऊपर में कुछ भी रख दो, वो इंद्रियातीत ध्यान में जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं इच्छा से धारण करता है कि मैं रुद्राक्ष पहनूंगा तो मुझे लाभ होगा, वो व्यक्ति इंद्रियातीत ध्यान में नहीं जा सकता। जो रुद्राक्ष को पहन ले कि मुझे लाभ नुकसान की कोई बात ही नहीं है, वो जा सकता है ना। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब लोग हैं जो ध्यान की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने स्वयं को रोका हुआ है, और उन्होंने इसलिए पहना हुआ है कि उनको उससे पहनकर शांति मिलती है। सोचो, किसी ने कहा कि मैं रुद्राक्ष पहनता हूं तो मुझे शांति मिलती है, तो वो व्यक्ति इंद्रियातीत ध्यान में नहीं गया है, क्योंकि रुद्राक्ष उसे शांति दे रहा है बाहर से। कोई कहता है मैं यहाँ त्रिपुंड लगाता हूँ तो मुझे शांति मिलती है, वो भी इंद्रियातीत ध्यान में नहीं है। कोई कुछ भी शरीर से बाहर धारण करके उसको कुछ लाभ हो रहा है, तो वो नहीं है, क्योंकि रुद्राक्ष अंदर है, हमारे शरीर में है रुद्राक्ष। तो जो व्यक्ति आंतरिक रुद्राक्ष को धारण कर लेता है, फिर वो बाहर के रुद्राक्ष से लाभ या हानि की उपेक्षा नहीं होती उसको। जो अंदर से जिसका मन शांत हो जाता है, फिर वो त्रिपुंड लगा ले, तुलसी लगा ले, यहाँ पे तिलक लगा ले, जो भी लगा ले, उसको बाहर लगाए या नहीं लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। जिसको फर्क पड़ रहा है बाहर से कुछ भी करने से, वो बंधा हुआ है, ये सच्चाई है, ठीक है। तो आप कभी जाओ, किसी को पूछो, कोई कहे इसको लगाओ, इससे तुम्हारा माथा ठंडा होगा, हाँ होता है। चंदन लगाने से माथा ठंडा रहता है, क्योंकि रुद्र ग्रंथि है ना, और रुद्र ग्रंथि जब हीटअप होती है तो यहाँ जब गर्मी बढ़ती है तो व्यक्ति क्रोध में
वासना में, लोभ में, इच्छा में गिर जाता है उस गर्मी के कारण। तो चंदन लगाया हुआ तो ठंडा रहेगा माथा। तो जो भी लोग चंदन लगा के अपने आप को ठंडा रखते हैं वो भयभीत है कि बिना चंदन के माथा गर्म हो गया तो कौन ही बचाएगा हमको। तो अगर कोई इस वजह से लगा रहा है तो फिर वो इंद्रियातीत ध्यान नहीं जानता। लेकिन जो लगा रहा है कि लगा लिया तो भी ठीक है, नहीं लगाया तो भी ठीक है, वो है। तो आप देखोगे कई योगियों ने पहने हुए लेकिन वो इंद्रियातीत ध्यान में जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा भेद है, इस बात को आप आपको समझना होगा इस चीज़ को। तो मेरा पूरा ये बात कहने का मतलब ये है कि अगर आप गुरुदेव का नाम जप और ध्यान करते हो, अगर आप इंद्रिया अतीत ध्यान में जाना चाहते हो, तो आपने कुछ पहना हुआ मेरे कहने से निकालना मत कृपा करके, क्योंकि मैं तो कह दूंगा निकालना है, आप उसे निकाल दोगे कि मैं इंद्रियातीत ध्यान में जाऊंगा, लेकिन पात्रता है नहीं। हाँ, और आप निकाल दोगे तो उसका नुकसान हो जाएगा आपको, फिर आप मुझे गाली दोगे कि इसने कहा था हमने निकाला तो हमारा तो नुकसान हो गया। तो वो स्वयं क्रिया योग, जब आप समर्पित हो जाते हो, पात्र हो जाते हो, तो जो कुछ भी आपने पहना है ध्यान के माध्यम से क्रिया होगी। उस क्रिया में अंगूठी निकल जाएगी, माला निकल जाएगी, जो भी तुमने पहना है, जो तुम्हारा अवरोधक है लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि वो मेरा अवरोधक है, तो वो क्रिया के माध्यम से स्वयं निकल जाएगा। तो तुमको स्वयं हटाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने कुछ ऐसा पहना है जो किसी की कृपा है, किसी का प्रसाद है या किसी के प्रभाव से है, तुम अगर गुरु के प्रति एकनिष्ठ हो जाओगे तो वो अपने आप निकल जाएगी वो चीज़। इस चीज़ के लिए तुम ज़रा ध्यान रखना। लेकिन जब तक वो है तो इसके दो कारण है, एक तो तुम विभाजित हो और दूसरा तुम अभी नहीं पहुँचे, इंद्रियातीत ध्यान में नहीं पहुँचे। समझ रहे हो आप मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा चलो, कुछ प्रश्न है? आप सभी को जय श्री गुरुदेव। आप देखो 32 लोग देख रहे हो लेकिन लाइक तो 7 लोगों ने किया। अच्छा नहीं लग रहा वीडियो? ठीक है। क्रिया योग कब बंद होता है? पुखराज माली, क्रिया योग कभी बंद नहीं होता है, क्रिया योग हमेशा चलता रहता है। आप जब ध्यान योग में प्रवेश भी कर जाते हो तब भी क्रिया योग होगा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद ध्यान में प्रवेश करोगे। और ध्यान योग तो हर रोज़ नहीं होता है ना, तो क्रिया योग हर रोज़ होता है, वो हमारे शरीर के लिए होता है। और क्रिया योग बंद भी हुआ तो मुद्राएं हमेशा बनी रहती है अंत तक। सोचो क्रिया योग बंद हो गया, आप जब कुंडलिनी सहस्त्रार में चली जाती है तो पूरे शरीर में लय हो जाती है, वो एक दिव्य प्रकाश के रूप में, स्वर्ण प्रकाश के रूप में, आपकी आभा के रूप में प्रकट हो जाती है। तो जो व्यक्ति की कुंडलिनी पूर्ण यात्रा कर लेती है, सहस्त्रार में पहुंच जाती है, कोई कहे ना मेरी कुंडलिनी सहस्त्रार में पहुंच गई है, तो कैसे पता चलेगा? तो वो कुंडलिनी सहस्त्रार में जाके स्वर्ण प्रकाश के रूप में उसके स्किन से प्रकाशित होती है। तो उस व्यक्ति का जो स्किन होगा, जो फेस होगा, वो आपको स्वर्ण की तरह प्रकाशित होगा, उस व्यक्ति का चेहरा। तो पता चलेगा वो कुंडलिनी होगी। हालांकि जब उड्डयन बंद लगता है, जब वो पेट से ऊपर उठ जाती है, तब भी ऊर्जा मुख से छलकने लग जाती है, मुख बड़ा सुंदर हो जाता है, आभा बड़ी सुंदर हो जाती है। लेकिन जब वो सहस्रार में चली जाती है तो कुंडलिनी लय हो जाती है, फिर कोई क्रिया नहीं है कुंडलिनी की, वो मोक्ष वाली स्थिति हो जाती है जब व्यक्ति की सहस्रार में जब कुंडलिनी पहुंच जाती है। तो फिर उसके बाद क्रिया कोई नहीं होती। बस जब आप ध्यान करोगे तो किसी मुद्रा में चले जाओगे, किसी आसन में चले जाओगे, ये होगा, ये हो सकता है, वरना होती रहती है क्रिया। हाँ, अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ज्योति अजय कह रहे भाई नाद सुनते वक्त मेरी आंखें अपने आप ऊपर चढ़ जाती हैं, क्या ये ठीक है या नहीं? इसमें नींद भी आती है और थोड़ी देर में उठती हूँ, तो ध्यान में ही उठती हूँ, क्या ये नाद को ऐसा सुनना ठीक है कि नहीं? हाँ, आप नाद को, ये ठीक है, आप नाद से ऐसे ही होता है, जो आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं ऐसे करके, ये एक ध्यान मुद्रा है, इसे शांभवी मुद्रा कहते हैं। तो ऐसे ही नाद का अध्ययन किया जाता है। नाद का सही अध्ययन शांभवी मुद्रा में ही किया जाता है। लेकिन
क्योंकि हम सिद्ध योगी हैं, स्वयं अपनी तरफ से कोई मुद्रा नहीं लगाते हैं, अपने आप सारी मुद्राएं लगती हैं। तो जब हमें नाद सुनना शुरू होता है तो तब तक शांभवी मुद्रा अभी वो स्थिति आई नहीं है कुछ साधकों की। तो जिसे केवल नाद सुनाई देता है और गुरुदेव हैं आपके सामने, तस्वीर है, तो गुरुदेव की तस्वीर को प्रणाम करना चाहिए। गुरुदेव को एक क्षण के लिए यहाँ देखो, उसके बाद नाद पे केंद्रित करो। तो यहाँ से जो आपका ध्यान का केंद्र होगा वो नाद है। अब गुरुदेव की तस्वीर पे आपको ध्यान केंद्रित नहीं करना है, अब आपको नाद पर केंद्रित करना है। क्यों? क्योंकि नाद जो है वो एक योग है, योग से प्रकट हुआ है। किसके? तस्वीर के और शब्द, तस्वीर, दृश्य और शब्द जब एक हो जाते हैं तब नाद प्रकट होता है। तो जो नाद पर ध्यान केंद्रित करता है वो ऑटोमेटिकली उस गुरु के चेहरे पर, स्वरूप पर भी केंद्रित करता है जिसका वो ध्यान कर रहा है। और जिस गुरु ने जो शब्द दिया हुआ है, मंत्र और गुरु का चेहरा दोनों एक हो जाते हैं तब नाद। तो नाद का अध्ययन का मतलब है मंत्र जब भी हो गया और गुरु का ध्यान भी हो गया। ठीक है, तो जब भी ध्यान में बैठो पहले गुरुदेव को देखकर एक सेकंड के लिए यहाँ देखो, एक बार मंत्र जपो, सीधी चेतना नाद पर जाएगी, फिर नाद सुनो। फिर नाद सुनते समय या तो निद्रा आ जाएगी, विचारों में चले जाओगे, तो फिर से नाद सुनो, और निद्रा आ जाएगी तो सो जाओगे, 10-15 मिनट की नींद आएगी, फिर नींद खुल जाएगी, वही आपका ध्यान है। अब अलग से ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, वो निद्रा ही आपकी ध्यान है। ठीक है, और या फिर आप इंद्रियातीत ध्यान में चले जाओगे। अगर आत्मरूप से चेतन हो तो नाद को सुनते हुए यहाँ चले जाओगे, इंद्रिया अतीत हो जाओगे थोड़ी देर के लिए। और अगर आत्म रूप से चेतन नहीं हो तो निद्रा में चले जाओगे। निद्रा का मतलब है यात्रा कर रहे हो यहाँ तक की, लेकिन जाग के नहीं जा रहे, क्योंकि जाग के जाओगे तो माया भ्रम में फंसा देगी, तो सो जाता है। ये सेफ है, ये जर्नी सेफ है, निद्रा वाली जर्नी जो है ये सेफ है, इसमें भ्रम कम होते हैं, भ्रम होते ही नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो। कांजी ठाकुर कह रहे 24 नवंबर को राजस्थान में कहाँ पर प्रोग्राम रखा गया होगा? गुरुदेव की समाधि पर होगा या कोई और जगह? गुरुदेव की समाधि पर भी होगा बीकानेर में, और जोधपुर आश्रम में भी होगा। ठीक है, और काजलवास धाम में भी हो सकता है, सब जगह जहाँ जहाँ गुरु जी, कोटा आश्रम में भी हो सकता है, जहाँ जहाँ गुरुदेव जी के आश्रम है, स्थान है, वहाँ वहाँ होगा। हरिप्रिय ब्लॉग इनका आईडी है। जय श्री गुरुदेव। गुरु भाई, ध्यान में क्रिया एक ही प्रकार की होती है या अलग अलग क्रिया होती है? ध्यान में क्रियाएं अलग अलग होती हैं। कई बार एक भी क्रिया हो सकती है, जैसे कोई सो गया, बस पड़ा हुआ है तो पड़ा ही हुआ है बेचारा। पिछले 6-8 महीनों से मुझे एक ही क्रिया हो रही है, मतलब क्रियाएं बहुत सारी होती हैं लेकिन मुख्य रूप से एक क्रिया है। तो वो क्रिया, जब से मैं लेट जा रहा हूँ तो एक मुद्रा बन जाती है, तो वो मुद्रा में फिर मैं उसी मुद्रा में मेरा ध्यान भी लग जाता है, उसी मुद्रा में निद्रा भी आ जाती है, ध्यान भी आ जाता है। तो वो एक आसन है, मुद्रा नहीं है, सॉरी माफ़ कीजिए, आसन, आसन है। तो क्रियाएं अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग हो सकती है। ज्योति अजय, एक और बात आप इसमें कि जब ध्यान को आँखों को सेंटर में करते हैं, दिमाग की नसों में कुछ होने लगता है। देखिए, पता क्या है, जब हम ध्यान करते हैं तो हमें आंखें बंद करके सहज रूप से सामने देखना है, ऊपर नहीं देखना है ऐसे करके। ठीक है, सहज रूप से आंखें बंद करके सामने ही देखना है बस। जैसे सामने आपके टीवी लगा है या कुछ लगा है, जैसे मैं आपके सामने भी देख रहा हूँ तो मैं आंखें बंद करूँगा बस, तो ये सामने है, ऐसा ही ध्यान है। और अगर आप ध्यान आंखें बंद करते हो और कुछ होता है तो अच्छी बात है, वाइब्रेशन, प्राण के कारण यहाँ वाइब्रेशन होती है, ड्रिलिंग होती है, यहाँ पर होता है, घूमता है कुछ। तो ये जो एरिया है ना, ये प्राण के कारण कुंडलिनी प्राण को वहाँ भेजती है ताकि वो खुल सके। ठीक है, ज़्यादातर लोग, जितने भी लोग इस समय साधना में हैं, सोचो 100 लोग साधना में हैं, उनमें से 100 में से 98 लोग, 98, उनको स्पंदन हो रहा है यहाँ पर इस समय। इस समय की बात कर रहा हूँ, इस संसार में बात कर रहा हूँ, सिर्फ भारत में नहीं, इस संसार में जहाँ जहाँ भी लोग हैं
उन सब के माथे पे इस समय स्पंदन हो रहा है, ड्रिलिंग हो रही है, प्रेशर पड़ रहा है, सबके हो रहा है, और ये घटना अभी घट रही है और बहुत संख्या में घट रही है, बहुत जगह पर घट रही है, बहुत जगह पर घट रही है। आप में से कई लोगों में घट रही होगी। ये चल रहा है अभी, और ये चलता रहेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक उन लोगों के ध्यान में वो नहीं आते, गुरुजी ध्यान में नहीं आते जो उनको आत्म रूप से चेतन कर सकते। जब तक जिस व्यक्ति के आज्ञा चक्र पर ड्रिलिंग हो रही है, प्रेशर पड़ रहा है, जो घूम रहा है, वो तब तक होता रहेगा जब तक समर्थ सदगुरुदेव उनके जीवन में नहीं आते। अगर उनके जीवन में समर्थ सदगुरुदेव आ गए हैं, जब तक वो यहाँ का दरवाज़ा नहीं खुलता तब तक ड्रिलिंग होती रहेगी, प्रेशर पड़ता रहेगा, कभी कम कभी ज़्यादा होता रहेगा। वो ऊर्जा ऊपर उठेगी तो वो होगा ही होगा। उस ऊर्जा को हृदय में जाना है एक्चुअली, लेकिन हृदय में जाने के लिए पहले ये द्वार खुलना ज़रूरी है, फिर यहाँ से होती हुई हृदय में जाना ज़रूरी है। जिस दिन हृदय द्वार खुल जाएगा उस दिन के बाद कभी भी तुम्हारे ड्रिलिंग का अनुभव नहीं होगा। जिस दिन तुम्हारा हृदय द्वार खुल जाएगा, जिस दिन तुम आत्मचेतन हो जाओगे, जिस दिन सुषुम्ना नाड़ी तुम्हारी एक्टिव हो जाएगी, उस दिन ना तो तुम्हें सिर में कोई ऊर्जा घूमेगी, ना आज्ञा चक्कर में ड्रिलिंग होगी, ना प्रेशर पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, सब क्लीन हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। ये सहस्रार नहीं है। ये जो तुम्हारी ऊर्जा यहाँ घूम रही है सहस्रार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज्ञा चक्र से ऊपर, माया के ऊपर में कोई क्रिया नहीं है। कोई कहे मेरे सहस्रार में घूम रही है, आज्ञा चक्र पर ही कोई क्रिया नहीं है, क्रियाहीन है ये। तो यहाँ कैसे कोई क्रिया हो सकती है? कैसे आप सहस्रार को अनुभव कर सकते हो? अनुभव से परे है, इंद्रिय से अनुभव नहीं हो सकता, शरीर से सहस्रार अनुभव नहीं हो सकता। लेकिन अब लोग मानते नहीं, कहते नहीं हमारा तो सहस्रार ही है। तो फिर ठीक है, चलो आगे। स्वाति बोरीकर कह रहे हैं मुद्राएं कितनी देर तक होनी चाहिए? मुद्राएं जनरली 10 मिनट 12 मिनट में होती रहती हैं, और सिद्ध योग में मुद्राएं सभी एक मुद्रा, जैसे यही मुद्रा में ले लेते हो, ये इसे हाकनी मुद्रा कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान हुआ, शुरू हुआ मूलाधार से, नीचे से, फिर थोड़ी ऊपर आ गई, फिर हृदय पर आ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, ऐसे आ गई। तो मुद्राएं हमेशा चक्रों पर केंद्रित होती है, और मुद्राओं में हमेशा वैरायटी होती है। इसको सब जानते हैं कि ये हाकनी मुद्रा है, लेकिन हाकनी मुद्रा की वैरायटी है। जैसे ये है, तो जब वो हो जाएगी तो एक उंगली मुड़ जाएगी, ये वैरायटी हो गई, ठीक है। ऐसे करके मूलाधार पर, ठीक है। फिर ये उंगली मुड़ गई, ये वैरायटी है, या फिर ये उंगली मुड़ गई, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी वैरायटियां आने लग जाती हैं। तो वैरायटी आने लग जाती है। तो एक मुद्रा कॉन्टिन्यूसली नहीं रहती उतनी देर, उसमें मूवमेंट होती रहती है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन कोई आसन लग जाए, जैसे पद्मासन लग गया, वज्रासन लग गया, वो हो सकता है 20 मिनट लग जाए। कई बार जब मुझे आसन लगते हैं तो आसन देरी तक लग जाते हैं। कई बार मैं आसन में बैठा रहता हूँ आधा घंटा, और फिर उस आसन में भी वेरिएशंस होती हैं। जब तक वो आसन 4 घंटे तक स्थिर ना हो जाए तब तक समाधि नहीं लग सकती आपकी। तो समाधि के लिए आसनों का दृढ़ होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो 15, हम तो एक ही आसन में बैठेंगे, सहज आसन में तो बैठ जाते हैं, ध्यान लग जाता है सहज आसन में, लेकिन समाधि के लिए कुछ आसन दृढ़ होने चाहिए, उसके बाद फिर व्यक्ति गहरे ध्यान में जा सकता है। और कुछ लोग घबराते हैं कि हमारा घर में अगर ध्यान लग गया, समाधि में चले, औरतें घबराती है ज़्यादा कि समाधि में चले गए तो क्या होगा। नहीं जाओगे समाधि में। रात को सोचो आप 12 बजे सोए और सुबह 6 बजे उठे, अब सब लोग सो रहे हैं, आप भी सो रहे हैं, उस 6 घंटे 7 घंटे के अंदर ही आपका समाधि का काम हो जाएगा। दुनिया को पता ही नहीं चलेगा आप रात को समाधि में थे। तो बहुत तरीके हैं आपको बचा बचा के लेके जाने के, डरना नहीं चाहिए,
कि रास्ते में समाधि लग जाएगी, बैठे बैठे लग जाएगी। बैठे बैठे तो चलो ध्यान लग गया, सुरती लग गई, बढ़िया होता है, अच्छी बात है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, ठीक है। लंबे समय के लिए जब आप सो रहे होंगे, सब सो रहे होंगे घोर निद्रा में, आपका काम निद्रा में हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल मत घबराओ। देव कन्याल कह रहे हैं, गुरु जी सुरती क्या है और सुरती समानी शब्द, अभी तो बताया, आपके प्रश्न पढ़ने से पहले बता दिया। सुरती जो होती है शब्द में समानी, शब्द और व्यक्ति की चेतना। जैसे व्यक्तिगत चेतना है, मेरा नाम राज शिव है, तो मेरी एक व्यक्तिगत चेतना है, मेरा परिवार है, मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, ये मेरी व्यक्तिगत चेतना है। तो ये व्यक्तिगत चेतना शेष हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मतलब मुझे नहीं पता रहेगा कि मैं राज शिव हूँ, मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, मेरा घर है, ये सब है, साधक हूँ मैं। तो वो एक इंद्रियातीत चेतना है, ठीक है। और शब्द जो है, शब्द भी इंद्रियातीत होता है। जब शब्द में और शब्द को जपने वाले में, उस ध्यान करने वाले में अंतर खत्म हो जाता है, दोनों में अंतर खत्म हो जाता है, एक हो जाते हैं, शब्द अलग नहीं रह जाता। अब शब्द सुनाई भी नहीं देता, ना जाप के रूप में, ना अजपा के रूप में, ना नाद के रूप में। क्योंकि अगर दो हैं तो ये ताली, कहीं कुछ आवाज़ हो रही तो मैं सुन रहा हूँ, तो मैं कहूँगा मैंने नाद सुना। लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता मैंने खुद को देखा, मैंने खुद को सुना, है ना। कहते तो हैं, लेकिन जब एक ही रह जाता है, एक आम का पेड़ है, उस पर आम लगा हुआ है, आम कहेगा कि मैंने खुद को खाया, आम खुद को खाया। मतलब एक चीज़ है, मेरे कहने का मतलब यही है कि जब शब्द में, जपने वाले में और जो जप रहा है उसमें जब अंतर खत्म हो जाता है, उसे कहते हैं ध्यान। सारा संसार जो माया के रूप में फैला हुआ है और ऊपर जो परमात्मा है, ये सब जब एक हो जाते हैं, जब द्वैतवाद खत्म हो जाता है, पूरी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, सिर्फ एक ही रह जाता है, ध्यान और ध्यानी, शब्द और जाप, सब एक ही रह जाता है, उसको बोलते हैं ध्यान। उसी को ही बोलते हैं सुरती। सुरती का मतलब होता है कि किसी चीज में लयबद्ध हो गए हम, ठीक है। पानी में कोई नहा रहा है, सोचो पानी में आप नहा रहे हो, लेकिन नहाते नहाते आप पानी में परिवर्तित हो गए, और अब पानी में और नहाने वाले में कोई अंतर नहीं लगा। तो इसका मतलब है जो नहा रहा था उसकी सुरती लग गई पानी में, उसका योग हो गया पानी के साथ। आपके पास एक गिलास है, उसमें पानी है, उसको समंदर में फेंक दो जाके, तो हम कहेंगे जो गिलास में जो पानी था उसकी सुरती लग गई समंदर से, और दोनों एक हो गए, ठीक है। अब ये जो हम साधना करते हैं, जो हम, अगर मैं ध्यान में बैठूंगा, आप ध्यान में बैठोगे, तो जब आपका इंद्रियातीत ध्यान लग जाएगा, जितनी देर तक आपकी चेतना माया से परे, ये माया का क्षेत्र है, इसके नीचे, जितनी देर आपकी चेतना यहाँ रहेगी वो आत्म चेतना होगी। और जितनी देर यहाँ रहोगे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, उसको कहेंगे सुरती। हम ध्यान कहते हैं उसको, सूफी शब्द है सुरती, ठीक है। सुरती अलग है, पता नहीं क्या ही है, भाषा अलग है ना। तो अंग्रेज लोग सुरती नहीं समझेंगे, ध्यान नहीं समझेंगे, वो कहेंगे आई वॉज इन टू ट्रांस, तो वो शब्द यूज करेंगे ट्रांस। सूफी लोग यूज करते हैं, कबीर जी हो गए, उस समय उन्होंने सुरती लग गई। हम लोग अभी मॉडर्न थोड़े से हैं, धर्म इसमें सनातनी जो होते हैं वो कहेंगे ध्यान लग गया, योग हो गया। और योगी लोग उसी उसी सुरती को कहते हैं योग हो गया। और शब्द में समाया, क्योंकि शब्द जपते जपते, क्योंकि सारी संसार की रचना शब्द से हुई है, तो शब्द में ही वो समा गया, तो उसे बोलते हैं सुरती समानी शब्द में, ठीक है। चलो आगे। नीलम शर्मा कह रही है आपका, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, कोई क्वेश्चन था ऊपर, हाय बोल रहे हैं, उसके ऊपर कोई प्रश्न तो नहीं है आपका। जसविंदर ने भी कोई प्रश्न नहीं है ऊपर, कोई तो प्रश्न नहीं है आपका, सिर्फ क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, हाँ, डॉक्टर संदीप तिवारी इनका आईडी है। सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में सुंदरकांड या कोई भी पाठ करना चाहिए या नहीं गुरुदेव के साधक को? आप कोई भी पाठ कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, गीता पढ़ सकते हो, शास्त्र अध्ययन कर सकते हो, सुंदरकांड करना है, कुछ भी करना है, लेकिन
प्रश्न पहले ये उठना चाहिए कि क्यों करना है आपको, आपके क्यों में वो जवाब छुपा हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने सुबह उठ के नाश्ता खाया, हैवी नाश्ता किया, आपने अभी अभी नाश्ता खाया और आपका पेट भर गया, लेकिन फिर से ना प्लेट व्लेट रख दी, फिर से आप आगे उसी चेयर पर बैठ गए जिस पर आपने अभी भी नाश्ता किया था, और उसी चेयर पर बैठ के आपने फिर से कहा कि मुझे फिर से 4 पराठे दो आलू वाले। अभी आपने आलू वाले 4-5 पराठे खाए हैं, चाय पी है, दही खाया, अचार खाया, सब खाया, पेट पूरा भर गया। फिर से आप आके बैठे और फिर से आपने कहा भाई भोजन लगाओ, नाश्ता लगाओ, बड़ी तेज भूख लगी है। ऐसा संभव है? पेट भरने के बाद आप फिर से कहो बड़ी तेज भूख लगी है, नाश्ता लगाओ, चलो ठीक है भाई, फिर से भूख लगी होगी, खा लिया, पेट भर लिया, फिर से प्लेट रख दी, फिर से आप आके अपने जगह पर बैठते हो, फिर से कहते हो बड़ी तेज भूख लगी है, नाश्ता लगाओ, चलो थोड़ी सी बच गई होगी भूख, फिर से 4-5 पराठे खाए, फिर से रख दिया, फिर आकर वहीं पर बैठ गए, फिर से कहा भाई नाश्ता लगाओ, बड़ी जोर भूख लगी है। अब तो सोचना पड़ेगा ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। अब आपने पहले सोचो 4 पराठे खाए, फिर उसके बाद आपने साउथ इंडियन फूड खाया होगा, डोसा, मसाला डोसा, फिर आप वेस्ट इंडिया में चले गए, वहाँ का मुंबई का खाना खाया, फिर इधर का खाना खाया, अलग अलग खाते जा रहे हो, अलग अलग चीज़ें खाते जा रहे हो कि ये भी नाश्ता था, ये अलग नाश्ता था, ये अलग नाश्ता था, ये अलग नाश्ता था, इससे पेट को क्या लेना देना है ना, पेट को कोई लेना देना नहीं है। हम अलग अलग नाश्ता कर रहे हैं तो नाश्ता ही है। तो इसी तरह से जब शब्द एक हो जाता है, जिस व्यक्ति की पूर्ण श्रद्धा एक शब्द पर हो जाती है, उसके प्राण उस शब्द में समा जाते हैं, फिर सुंदरकांड अलग शब्द नहीं रह जाता, सुंदरकांड हनुमान जी की स्तुति नहीं रह जाता, गीता भगवान कृष्ण की स्तुति नहीं रह जाती, बाइबल जीसस की स्तुति नहीं रह जाती, कुरान अल्लाह की स्तुति नहीं रह जाता, सारे लय हो जाते हैं। जिसका एक शब्द में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, वही शब्द उसका गीता, ग्रंथ साहिब जी, कुरान साहिब जी, बाइबल साहिब जी, जो भी है, जितने भी पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, सारे उस शब्द से ही उत्पन्न हुए हैं। चाहे वो हनुमान चालीसा हो, शिव चालीसा हो, गणेश चालीसा हो, गणेश साधना हो, दुर्गा साधना हो, सप्तशती हो, राम साधना हो, सुबह की आरती हो, शाम की आरती हो, ब्रह्म मुहूर्त हो, शाम का मुहूर्त हो, दोपहर का मुहूर्त हो, कुछ भी हो, एक शब्द में सारा संसार, प्राण ही तो है ना। आप कौन हो? आपके अंदर जो प्राण है, इसीलिए तो आपको जानना चाह रहा है ना। किसी व्यक्ति के अंदर से प्राण निकल गए तो उसकी वो साधना तो नहीं कर सकता कोई भी, तो साधना करने वाला प्राण है। अब प्राण अगर एक शब्द में समा जाए तो काम खत्म हो जाता है, तो आवश्यकता नहीं पड़ती, मेरा कहने का मतलब है। रामलाल जी स्याग के शिष्य सब कर सकते, करते भी हैं, लेकिन जिसकी श्रद्धा एक शब्द में समा जाती है, वो स्वयं उस शब्द में समा जाता है, और उसी को सुरती कहते हैं। जो अभी प्रश्न पूछा था ना, सुरती समाई शब्द में, तो आप हनुमान चालीसा में नहीं समा सकते, आप अलग किसी स्रोत में नहीं समा सकते, वो आपको लाभ देंगे। प्रेम से जप रहे हो, ठीक है, चलो प्रेम भी है, लेकिन जो एक शब्द में समा जाता है, उस शब्द में ही हनुमान जी का प्रेम है। अगर कोई कहे हनुमान चालीसा करने में मुझे प्रेम आता है, तो फिर उस शब्द में उसने हनुमान जी को नहीं पाया है। जो व्यक्ति को अलग कुछ करने से, बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम किसी कामना के लिए, इच्छा के लिए नहीं कर रहे, लेकिन हम सिर्फ बस प्रेम से कर रहे हैं, तो इसका मतलब है भेद बना हुआ है, द्वैतवाद है। तुम्हें उस शब्द में ही माँ का प्रेम मिल रहा है, लेकिन जो गुरु ने जो शब्द दिया है उसमें वो प्रेम तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है, तो तुम्हारे प्राण जो है उस शब्द के साथ एकीकार नहीं हुए हैं। तो ये बात, अब मैं बाहर से कह रहा हूं, तो कोई बाहर से अपनी साधना छोड़कर एक ही शब्द को जपने लग जाए कि राज शिव ने कहा है, तो काम होता नहीं है। लेकिन सत्य यही है, जब आपको स्वयं लगेगा कि मैं एक ही काम को बार बार कर रहा हूं, अलग अलग तरीकों से कर रहा हूं, अगर गुरु मंत्र कृष्ण का है और उस कृष्ण मंत्र में तुमको हनुमान जी नहीं मिलते हैं, तो गुरु भी झूठा, उसका मंत्र भी झूठा। गुरु का मंत्र कृष्ण का है, उसमें राम, अल्लाह, जीसस, वाहे गुरु जी, देवी, पितृदेव,
ये देव, वो देव, भगवान शिव, माँ राधा, अगर तुम्हें उस शब्द में नहीं मिलते, तुम्हारा आराध्य, तुम्हारा देव, तुम्हारा इष्ट, तुम्हारे माता पिता, तुम स्वयं, तुम्हारा गुरु उस शब्द में नहीं मिलता, तो वो शब्द जीवंत शब्द नहीं है, सिद्ध किया हुआ शब्द नहीं है। सिद्ध शब्द और चेतन शब्द का तो अर्थ ही यही है कि उसमें ही सब कुछ है और तुमको मिल जाएगा उसमें। इसीलिए तो गुरु मंत्र होता है। ठीक है। ज्योति अजय कह रहे हैं नाद तो 24 घंटे सुनता है, बहुत तेज सुनेगा भी। जब आप कोई मंत्र जपते रहोगे ना तो वो तेज ही होगा। जिसका नाद तेज चल रहा है वो कोई ना कोई मंत्र जप रहा है, कोई ना कोई साधना कर रहा है, चाहे गुरु मंत्र ही जप रहा हो, नाद बहुत तेज हो जाएगा। नाद तब धीमे होगा जब आप नाद पर आश्रित हो जाओगे, नाद का अध्ययन करोगे सुबह शाम सोने से पहले, तब नाद धीमे होगा। जिसका नाद धीमे है वो नाद योग में है। जिसका नाद तीव्र चल रहा है हर समय, वो कहता मुझे यहां भी सुनाई दे रहा है, वहां भी सुनाई दे रहा है, तो वो अभी नाद के साथ उसका योग नहीं हुआ है। नाद योग में धीमे हो जाता। ज्योति अजय, आंखों के बीच में ध्यान में खिंचाव होता है, उस वजह से सिर में वाइब्रेशन होती है। ये होती रहेगी, मैं तो बताया आपको। जब तक आप अंदर प्रवेश नहीं करोगे तब तक खिंचाव होता ही रहेगा। और अंदर प्रवेश कैसे करोगे? गुरु जी का मंत्र, गुरु जी का ध्यान करना पड़ेगा आपको। आपके जीवन में कुछ साक्षात्कार होंगे जो आपको एक ही भाव में स्थित करेंगे। ठीक है। पूर्णमाराम, गाड़ी चलते टाइम तो समाधि नहीं लगती। गाड़ी चलाते टाइम तो समाधि नहीं लगती है। क्यों लगी? नहीं, गाड़ी चलाते समय समाधि नहीं लगी, कोई काम करते समय समाधि नहीं लगेगी आपको। सुरती, चलो एक होती है स्मृति बनी रहती है। जो सुरती शब्द आया ना, सुरती, सुरती को आप थोड़ा और विस्तृत कर लो कि गुरुदेव की बस उसको वो याद बनी हुई है, सबकॉन्शियस माइंड में ऑलवेज जुड़े हुए कि वो है, गुरुजी हैं। आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, गाड़ी आप चला रहे हो अच्छे से, लेकिन आप ईश्वर के ध्यान में हो, गाड़ी पूरी चल रही है सही से। खाना खा रहे हो तो भी ईश्वर का बना हुआ है। कोई व्यक्ति आपसे झगड़ा कर रहा है, आपको कुछ कह रहा है, तो भी आप उसे कह रहे हैं अच्छा ठीक है भैया माफ कर दो, होगी गलती। आप पे बाहरी कोई भी चीज प्रभावित नहीं करती हो, क्योंकि हर समय आप जुड़े हुए हो उस परम सत्ता से। इसको भी सुरती कह सकते हैं, इसको भी सुरती कह सकते हैं कि हर समय बस उसको, उसकी आंखें ऊपर है, वो बातचीत हो रही है, सब काम हो रहा है, लेकिन वो सुरती में है, उसको बाहर की कोई चीज डिस्टर्ब नहीं कर रही है। तो उसे भी कहेंगे सुरती समानी शब्द में, मतलब वो सुरती लग गई उसकी। अब वो बाहर भूचाल आए, भूकंप आए, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है, वो नहीं टूटने वाली। तो वो भी है। तो आप चिंता मत करें, ये सुरती, समाधि, ध्यान, ये इनकी अपनी व्यवस्था है, ये ऐसे नहीं, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई। जो तैयार होगा वही होगा, उसी का होगा काम। मुकेश जी बैरवा, एक फोन आ गया था बीच में, फोन कर लो। 24 नवंबर को जयपुर टोंक में सामूहिक ध्यान होगा क्या जी? ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो कलकत्ता में रहता हूँ और हम तो शाम को ध्यान करते हैं 6:30 बजे यूट्यूब से, बाकी मुझे मालूम नहीं। दोनों फोन इस समय व्यस्त हैं, आप हमें बाद में फोन कीजिए। GH राठौर कह रहे हैं आभार, मैंने अभी बोला दोनों फोन। पूनम फोन ले जाओ यार, गजब है, दोनों तो इतनी क्या तीव्रता है। उसके फोन पर मैं सत्संग कर, उसके फोन पर मैं सत्संग कर रहा हूँ, मेरा फोन मेरे पास है। तुम फोन नहीं करोगी, इस समय सत्संग में हूं मैं। तुम्हें फोन करना ही क्यों है हम लोग को? क्यों डिस्टर्ब करते हो हमको फोन करके, शांति भंग करते हो हमारा? हाँ तो बाबू को फोन करो, तो बाबू को फोन करो ना।
ये है ग्रस्त जीवन का सत्संग। ये मेरी साली है, मेरी बीवी की बड़ी बहन। चलो ठीक है, मैं उसका मजाक कर रहा था। अच्छा, उसके बाद GH राठौर कहे, भाई मुझे ऊपर कुछ है क्या? नहीं। भाई मुझे अनुभव होते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे बताऊं? उन सब अनुभव के नाम नहीं आते हैं। जब आपको सच्चा अनुभव होगा तो उसका ज्ञान भी होगा। जब तक ज्ञान नहीं हो रहा है तो वो माया है। ठीक है। सुषमा सिंह, गुरु भाई कोलकाता में तो इतनी ठंड नहीं, पर आपको देखकर ठंड लग रही है। एक बार मैं आपके घर आने वाली हूँ। जय गुरुदेव। हाँ ज़रूर आओ, ज़रूर आओ। ठंड नहीं है बिल्कुल। मैंने पंखा बंद किया हुआ है, तो ये भी बहुत मोटी है। इसके अंदर भी मैंने एक गंजी पहनी हुई है, और पर्दे वर्दे भी बंद किए हुए हैं सब। तब भी मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हो रही पंखा चलाने की। थोड़ा थोड़ा गर्म है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ठंडी का आभास हो रहा था कि मुझे ठंडी लगेगी, तो मैंने पहले ही प्रिकॉशन ले ली है। तुम मुझे ना एक इधर आओ, तुम्हारी बहन ना फ़ोन कर रही है बार बार, और मेरे को वहाँ से मच्छर का बैट दो। मुझे एक मच्छर इधर से काट रहा है, एक इधर से काट रहा है। अच्छा चलो ठीक है, ये देखो मच्छर। अब कोई कहेगा मच्छर को मारना पाप है। मैंने मच्छरों को मारना बंद कर दिया था, पाप है बोल के। उसने मुझे काट लिया, मुझे डेंगू हो गया, मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। बड़ी मुश्किल से बचा मैं। है? अपनी सुरक्षा पहले है। तो ये पाप पुण्य वाला चक्कर नहीं है। जब आपकी चेतना ऐसी हो जाएगी कि आपके सामने आपको वो चीज़ें परेशान ही नहीं करेंगी, तो आप मुक्त हो जाओगे। जब तक वो परेशान कर रही हैं, तो आपको तो बचना है कि नहीं बचना है? आपको अपनी सुरक्षा करनी है कि नहीं करनी है? तो जब तक हमारी चेतना ऐसी प्रबल नहीं होती। हाँ, अच्छा अच्छा, किसी का चावल जल गया, उसका बदबू आ रहा है, कोई बात नहीं। GH राठौड़, भाई श्री कृष्ण की सिद्धि हो गई कैसे पता चलेगा? जय गुरुदेव। कृष्ण की सिद्धि हो गई तो कैसे पता चलेगा? गुरुदेव श्री रामलाल जी त्याग को सिद्धि थी श्री कृष्ण की, और श्री कृष्ण जो है वो सगुण साकार की सिद्धि है। तो सगुण साकार की सिद्धि हो गई, तो ये जो बैट है ना, ये आपकी इच्छा से काम करेगा। आपको इसको हिलाना नहीं पड़ेगा, आपको कोई चीज़ मूव करनी है। ये जितना भी तत्व है, मैटर है, वो आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ बैठकर आपको अमेरिका के किसी कैमरे से कुछ देखना है तो देख सकते हो। इस संसार में चांद पर क्या हो रहा है, चांद कैसा है, तापमान कैसा है, चांद की क्या क्वालिटीज़ हैं, वो आप ध्यान करो, पता चल जाएगा आपको। मंगल ग्रह पर कुछ जानना है, मंगल ग्रह की जानकारी चाहिए, बैठो आंखें बंद करो तो मंगल ग्रह की जानकारी हो जाएगी। इस लोक से परे कितने लोग हैं उसकी जानकारी हो जाएगी। ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से मैटर हैं, कितने लिक्विड हैं, कितनी गैसेस हैं, किस तत्व की क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या टेम्परेचर है, आपको सब ज्ञान हो जाएगा। इस पूरे ब्रह्मांड में जितना भी तत्व स्वरूप है, जितना भी मैटर स्वरूप है, आपको ज्ञान हो जाएगा उसका। ठीक है। और दूसरी है ऊर्जा। या तो ऊर्जा है या मैटर है। ऊर्जा को निर्गुण निराकार, सगुण को मैटर कह दिया। तो गुरुदेव को दोनों सिद्धियां थी, गायत्री सिद्धि, ऊर्जा। तो ऊर्जा या मैटर, ये दोनों एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, इसी से ब्रह्मांड चलता है। ठीक है। हमारा शरीर क्या है? पार्थिव शरीर है, लेकिन इसको चलाने वाली ऊर्जा है ना। आगे चलते हैं। मुझे हनुमान जी ने गुरु दिया, सुषमा सिंह जी कह रहे हैं। हाँ, किसी न किसी को तो किसी की साधना से पथ प्रदर्शन होता है। जैसे मुझे भगवान शिव के माध्यम से गुरु मिले, किसी को शक्ति के माध्यम से मिलते हैं, तो ऐसे तो होता ही है। बाहर में साधना सफल हो जाती है, आराधना सफल हो जाती है, तो साधना का मार्ग खुल जाता है। अजय ज्योति, मैं सिर्फ नाद ही सुनती हूँ, नाम जब तो करती नहीं, हर वक्त नाद ही सुनती हूँ 2 टाइम। हाँ ठीक है, लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति है साधना में, अभी अभी आया है नया साधना में,
तो उसको नाद पहले से सुनाई देता है, तो वो बोलता है कि हम क्या करें। तो हम उन्हें कहते हैं कि आप ध्यान के समय में नाद सुनो, गुरुदेव का ध्यान करते समय नाद सुनो, लेकिन बाकी समय में कोशिश करो कि आप मंत्र जपो। अब कैसे पता चलेगा कि मंत्र कब तक जपना है? तो जब आप मंत्र जपोगे उससे नाद तेज होने लग जाएगा। तो अगर मंत्र जब से नाद तेज होने लग जाएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको अब मंत्र नहीं जपना है। नए साधक को गुरु जी का मंत्र जपने के लिए हम इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा मंत्र के साथ दोस्ती होनी ज़रूरी है, कि मैंने ये मंत्र जपा है तो थोड़ा थोड़ा बीच में मंत्र जपना भी चाहिए। जो लोग नए हैं, जैसे आज हम मार्केट गए, मैं चल रहा था, चलते चलते जब जाप अपने आप आ गया तो मैंने जपा उसको, अच्छा लगा मुझे, ठीक है। लेकिन आगे जपने की आवश्यकता नहीं होती, मंत्र को जप नहीं सकते ऐसी बात नहीं है। जिसे नाद सुनाई देता है वो मंत्र नहीं जप सकता, ऐसा नहीं है। मंत्र जप की आवश्यकता नहीं पड़ती, आगे बढ़ने के लिए, चेतना को आगे जाने के लिए मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन मंत्र जप नहीं सकते ऐसा कोई कानून नहीं है। स्वाति बोरीकर कह रहे मुझे पहले सपने में गुरु दर्शन होते थे, अब नहीं होते। देखो एक ही बात है बहन कि दर्शन चाहे ध्यान में हो चाहे स्वप्न में हो, एक ही बार होने चाहिए, एक ही बार में वो काम हो जाता है, बार बार होने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बार बार दर्शनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक बार में काम होता है। द सन ऑफ ट्रेजर्स मास्टर इनकी आईडी है। विजन वाले अनुभव किसी काम के नहीं होते। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि विजन वाले अनुभव किसी काम नहीं होते, विजन वाले अनुभव भी काम के होते हैं। लेकिन हर रोज़ जो अलग अलग विजन देख रहे हैं वो हो सकती हो कि कोई ऐसी स्थिति होगी किसी की कि कोई कुछ देख रहा है, देखते हैं लोग, भूत भविष्य देख सकते हैं। लेकिन जब लोग भगवान को देखते हैं, देवताओं को देखते हैं, मैंने इसको देखा, काली को देखा, दुर्गा को देखा, कृष्ण को देखा, शिव को देखा, तब माया है। इतने देवों को आपकी सहायता के लिए नहीं आना है, एक ही आएगा, एक ही आपको पूरी यात्रा करवाने में सक्षम है। तो शिव आए तो फिर कृष्ण को क्यों आना है, देवी को क्यों आना है, दुर्गा को क्यों आना है, एक ही आएगा, बस ये बात है। भाई 11 महीने से नाद पर ही अटक गई हूं। अब इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, नाद पे तो लोग वर्षों वर्षों अटकते हैं। नाद के आगे ध्यान है, बस इतना पता है। जब तक ध्यान में प्रवेश नहीं करते तब तक नाद रहेगा, और ध्यान में प्रवेश करने के बाद भी नाद रहता ही है, क्योंकि हम हर समय तो ध्यान में नहीं रहते। अभी तो हमारी ध्यान में पूर्ण चेतना स्थिर नहीं हुई है, आज्ञा चक्र पर पूर्ण चेतना स्थिर नहीं हुई है। तो नाद तो हमेशा भौतिक चेतना में काम करते हुए रहेगा ही रहेगा। लेकिन नाद से आगे का मतलब है कि इंद्रिया अतीत ध्यान लग गया। आज एक गुरुभाई ने मैसेज किया था, वो वीडियो पे कमेंट किया था कि इंद्रावती ध्यान क्या होता है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, तो उसने, मैंने बोला था इंद्रिया अतीत, इंद्रियों से परे, इंद्रियों से अतीत आज्ञा चक्र, यहां पर जो ध्यान लगता है, आज्ञा चक्र पर जो ध्यान लगता है उसे इंद्रिया अतीत ध्यान बोलते हैं। तो उन्होंने सुना इंद्रावती, तो मैंने, उन्होंने पूछा ये इंद्रावती ध्यान कौन सा है, तो इंद्रावती इंद्रावती ध्यान का मतलब हो सकता है कि इंद्रियों से लगने वाला ध्यान, जो हम जागे जागे कल्पनाएं करते हैं, ध्यान में बैठे हैं लेकिन कुछ कल्पना कर रहे हैं, तो वो इंद्रावती ध्यान हो गया। इंद्र जनित ध्यान, इंद्रियों के साथ जो ध्यान होता है वो इंद्रावती ध्यान हो सकता है। उन्होंने सुना गलत, ठीक है, चलिए। अच्छा, रीना जी कह रहे हैं मुझे 1 साल हो गए हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, मंत्र जपे या नाद सुने? अभी तो बताया, अगर नाद सुनाई देता है तो नाद पर कंसंट्रेट करना चाहिए आपको। अगर आपका नाम जपने से नाद तेज हो रहा है तो इसका संकेत है कि अब आपको नाद सुनना चाहिए। मैं तो नहीं बता सकता आपको, आपके अंदर की चेतना बताएगी आपको कि आपका नाद कितनी तेज है ना। तो नाम जपने से और तेज हो रहा है तो फिर नाद पे आ जाओ आप, ठीक है। एक गुरु बहन है, वो कहती है कि हम जब नाद सुनते हैं तो हमारा
मंत्र जप आने लग जाता है। तो हमने उनसे कहा ठीक है, आपकी चेतना जैसे आपको दर्शाती है अब वैसा ही करो, तो नाम जपो। के राज पूरा बदले हुए लग रहे हैं। हाँ, मैं जवान लग रहा हूँ ना, क्योंकि मेरी टिंड नहीं दिखाई दे रही आज इसीलिए। और कपड़े भी मैंने जरा फंकी टाइप के पहने हुए हैं। GH राठौड़, भाई आज टोपी में तो 25 या 30 साल के लग रहे हैं। हाँ, ये तो बात सही है, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता है, लेकिन अगर मैं इसे उतार दूं तो मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी अच्छा, द सन ऑफ ट्रेजर्स मास्टर कह रहे हैं मेरी मामी जी का नाम है इंद्रावती अच्छा इंद्रावती नहीं, उन्होंने ध्यान का ना, इंद्रावती ध्यान कौन सा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुनकर, अच्छा ये भी कोई ध्यान हो सकता है शायद पुन्मा राम जी कह रहे हैं भाई गाड़ी चलाते चलाते समाधि तो नहीं लगता है भाई। तो मैंने तो पहले भी तो आपने पूछा था पुन्मा राम जी, गाड़ी चलाते चलाते समाधि नहीं लगेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के हृदय में भय है, डर है समाधि का, उसे समाधि कैसे लग सकती है। जब तक भय है तो नहीं लगेगा, अगर भय निकल भी जाता है तब भी गाड़ी चलाते हुए समाधि नहीं लगेगी। समाधि तब लगेगी जब आप बैठोगे और आपको बिठा दिया जाएगा कि बैठ जा, या सुला दिया जाएगा सो जा चल समाधि का टाइम हो गया चिंता नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, तो हो गया टाइम, काफी टाइम हो गया। देखो ये जो सत्संग चलता है ना, तो सत्संग अपने आप चलता है, इसका कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। तो ये रोज ही हो सकता है, रोज हो सकता है, और ये कॉन्टिन्यूसली जितना चाहे लंबा चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। इसमें ये ऑटोमेटिक मोड पे है, ये मैं चला रहा हूँ या मेरी नॉलेज से चल रहा है, नहीं। अभी 10 प्रश्न आओ, अभी प्रश्न आओ, प्रश्न चलते रहेंगे। अगर जब तक हम बोलने की, अब शरीर तो शरीर है ना, तो बोलने में थक सकते हैं, बैठ के थक जाएंगे, या चौकड़ी मारे बैठे हैं तो हो सकता है थक जाए लेकिन ये बंद नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज नॉट प्लान्ड। ये किसी भी तरह से कोई पढ़ लिख के नहीं चल रहा है, ये चल रहा है चल रहा है, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। इसे कहते हैं गुरु कृपा या फिर शब्द की कृपा। गुरु, शब्द और चेतना, इन तीनों का समावेश है सत्संग। सुषमा सिंह कह रही हैं गुरु भाई, सिद्ध योग में आने पर क्या जीवन में कष्ट बढ़ जाते, क्योंकि मेरे जीवन में कष्ट बढ़ गए हैं। सिद्ध योग में आने से कष्ट नहीं बढ़ते हैं, कष्ट पहले से ही जीवन में है। सिद्ध योग पहले आ जाता है हमारे जीवन में, तो हमें ऐसा लगता है कि इसके आने के बाद ही हुआ, लेकिन हमारे कर्म ही हैं जो फलित होते हैं। कष्ट कहाँ से आएंगे, अपने आप तो नहीं आ जाएंगे कष्ट, कष्ट कर्म के ही हैं। और जो व्यक्ति जन्म लिया है, जैसे आपने जन्म लिया है कि आपने साधना करनी है, ठीक है, आपका जन्म हुआ है कि आपको साधना करनी है, तो आप वो कर्म लेके आए हो, वो टाइमलाइन लेके आए हो कि यहाँ से इसकी साधना शुरू होगी, उसके बाद इसके ये कर्म फलित होने शुरू हो जाएंगे। तो ये पूरा एक पैकेज लेके ही जन्म हुआ है हमारा। साधना केंद्र है पूरे जीवन की, तो उस साधना की तैयारी के लिए कैसा जीवन रहेगा, साधना शुरू होने के बाद कैसा जीवन रहेगा, वो तैयार है। इसीलिए आप ये मत सोचना कि साधना की वजह से कुछ होता है। साधना के बाद जो जीवन बदला हुआ है, क्योंकि कर्म प्रारब्ध को साधना के बाद वैसे ही फलित होना था। संसार को रियलाइज करना है, संसार को जानना है, तो भोग के माध्यम से जाना जाता है, और भोग हमेशा सुख नहीं होता, दुख का भी भोग होता है, ठीक है। तो साधना की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, जीवन है, जीवन है। पुन्माराम कह रहे हैं बहुत अच्छा जानकारी है देते हो भाई। अच्छा, ठीक, धन्यवाद भैया, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलो बस खत्म आपके प्रश्न, आपके प्रश्न खत्म हो गए, देख लो। चार्जिंग कितना है, चार्जिंग है 9%। चलो 1 मिनट में कोई प्रश्न होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर
11:15 हो रहे हैं, भोजन करेंगे, टीवी देखेंगे। नीलम शर्मा जी कह रहे हैं जुग जुग जियो भाई। हाँ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जुग जुग जीने के लिए तो आत्म चेतना होनी चाहिए। आपकी जो आशीष है जुग जुग जियो, बहुत बड़ी आशीष है। जुग जुग तभी जी सकता है जब कोई व्यक्ति आत्मचेतन हो, उसकी आत्मचेतना तो कभी नहीं मरती। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी शुभ आशीष के लिए। सुशांत कुमार इनका आईडी है। ध्यान में अगर मस्तिष्क में दर्द हो तो क्या करें? ध्यान को कंटिन्यू करना चाहिए। ध्यान में बहुत दर्द होता है भैया, इधर 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 इधर, वो दर्द हो रहा है क्योंकि ध्यान के समय आपका प्राण ऊपर उठ रहा है और दिमाग की उन नाड़ियों को, नसों को खोल रहा है, जिसकी वजह से आपकी चेतना का प्रसार होगा। तो वो दर्द आपको सहना ही पड़ेगा। अगर आप साधना छोड़ दोगे तो दर्द बंद हो जाएगा, लेकिन फिर चेतना का प्रसार नहीं होगा, अंधकार में ही रह जाएगा जीवन। तो वो दर्द होगा, उसको सहना पड़ेगा, जब तक वो नहीं खुलती नाड़ियाँ तब तक होगा। और ध्यान के समय में आपको थोड़ा रिलीव हो सकता है। कई बार क्या होता है कि ध्यान के समय रिलीव मिलता है, कई बार ध्यान के समय दर्द बढ़ जाता है। तो जिस साधक को भी सर में दर्द हो रहा है, दर्द की वजह से साधना नहीं छोड़ना, वो अच्छे के लिए है। ठीक है। ज्योति अजय कह रहे हैं भाई प्रश्न तो बहुत है लेकिन आप बोलोगे बस करो। हाँ ये भी मेरी आदत है, मैं बोल देता हूँ बस अभी बहुत समय हो गया, बस करो। मैं तो सत्संग की विशेषता बता रहा हूँ कि सत्संग चलता रहेगा, प्रश्न करते रहोगे तो चलता रहेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बोलने वाला एक साधारण व्यक्ति है। हाँ कितना ही बोलेगा बेचारा। GH राठौर कह रहे भाई रोज सत्संग करिए ना, मुझे सत्संग से आत्म प्रसन्न होती है, मन खुश रहता है। हाँ सत्संग रोज होना चाहिए, रोज सत्संग होना चाहिए। ऐसी शाम बर्बाद है जिसमें भगवान का नाम ना हो, सत्संग ना हो। ऐसी कोई शाम, ऐसा कोई दिन है, वो तो दिन ही बेकार है। तो मैं भी चाहता हूँ कि रोज सत्संग हो, लेकिन कई बार नहीं हो पाता है। और जिस दिन हम सत्संग आपके साथ नहीं करते, उस दिन कोई व्यक्ति, मुझे कोई नया व्यक्ति जुड़ा है, कोई नया व्यक्ति जुड़ रहा है, मुझे फ़ोन करता है और वो 1 घंटे तक फ़ोन पे ही रह जाता हूँ। तो फिर मैं गुरुदेव को देखता हूँ कि इससे अच्छा तो मैं सत्संग ही कर लेता, सबके लिए हो जाता। छोड़ते नहीं है, एक दिन की भी छुट्टी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। ये ऐसे एम्प्लॉई है गुरुदेव, एम्प्लॉयर सॉरी, ये ऐसे एम्प्लॉयर हैं, इनकी नौकरी ऐसी है, ये कोई छुट्टी नहीं देते, और छुट्टी दे देंगे तो फिर डबल काम करवा देंगे। हाँ सही कह रहा हूँ। गुरुदेव कहते थे ना, रेल की नौकरी में रिटायरमेंट तो थी, यहाँ कोई रिटायरमेंट नहीं है। रिटायरमेंट तो नहीं होगी, छुट्टी भी नहीं है कोई भैया यहाँ, ना कोई सैटरडे है ना कोई संडे है। लेकिन एक चीज है यहाँ पर कि कोई टेंशन नहीं है, आप जब मर्जी सो जाओ। मतलब उसने जब काम करवाना है तो सोने भी नहीं देना। लेकिन एक बात है कि ये जिंदगी एक बड़ी खुली सी जिंदगी है, गुरु की नौकरी जो है ना, आज़ाद है, कोई टेंशन नहीं, किसी का कोई काम नहीं करना, किसी की कोई सहायता नहीं, हम पे कोई टेंशन नहीं है कि हमने उसका कुछ मार्गदर्शन करना है, उसको कुछ सहायता करनी है, कुछ नहीं करना हमने यहाँ पर। हमने कुछ भी नहीं करना है किसी के लिए। ये जॉब ऐसी है जिसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है। हाँ हाँ हाँ, क्या ही जॉब है। हाँ क्या जॉब है ना। आप नौकरी, आपको कोई कहे आपको कुछ नहीं करना है, बस यही नौकरी है, तो ये गुरु की नौकरी है जिसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है। हाँ। सुषमा सिंह जी कह रहे हैं मैं आपके साथ बैठकर एक बार ध्यान करना चाहती हूँ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ध्यान लगेगा ही नहीं आपका। अगर आप मेरे साथ बैठकर ध्यान करोगे, ध्यान लगेगा ही नहीं, ना आपका लगेगा ना मेरा लगेगा। और वो एक ऐसा संदेश होगा, वो संदेश ऐसा होगा कि देखो, बाहर से किसी व्यक्ति के साथ ध्यान करने से कोई फायदा नहीं होता कभी भी। आप मेरे स्नेह में, आप मुझे स्नेह करते हो, आप मुझे मानते हो कि चलो मैं साधना में थोड़ा
ध्यान में हूँ या ध्यान तक पहुँचा हूँ तो मेरे साथ ध्यान करेंगे, बैठेंगे, आपको अच्छा लगेगा, है ना। ऐसा आपको फीलिंग हो सकती है कि चलो हम ऐसे व्यक्ति के साथ ध्यान करें जिसका ध्यान लग गया है। और मैं भी यही चाहूँगा कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ध्यान में जाता हो, जो संत हो, ऋषि हो, महात्मा हो, बैठा हो, हम भी ध्यान करें, वो भी ध्यान करें, वो मन की प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए, वो ठीक है। लेकिन उस व्यक्ति के साथ ध्यान करने से मेरा ध्यान लगेगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे प्रसन्नता के लिए प्रेम भाव से बैठकर कि चलो यार योगियों के साथ बैठकर ध्यान करना है, वो ठीक है, वो एक अनुभव है जीवन का। लेकिन सिद्ध योग में बाहर से कोई दे कुछ नहीं सकता, बस इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। बाकी जब आप आओ कलकत्ता, आप बैठो, हम ध्यान करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आ सकता है, ठीक है। आप कहीं भी हो, कोई भी हो, आप कभी कलकत्ता आते हो तो आप हमारे घर आइए, पधारिए, जरूर पधारिए। लेकिन मैं मना करता हूँ कि विशेष रूप से मुझे मिलने के लिए बहुत दूर से मत आइए, क्योंकि मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि मुझे मिलने कोई आए, यही बात है। बस किसी काम से आए तो अच्छी बात है। अच्छा, सुशांत कुमार कह रहे हैं जी बिल्कुल, कुछ लोग बोल रहे थे जिन लोगों ने जोधपुर आश्रम में या गुरुदेव की समाधि स्थल के पास ध्यान किया उनका शरीर कागज से भी हल्का महसूस हुआ। हो सकता है अनुभव, वो तो गुरुदेव जी की चेतना है ना, वो तो उसकी तो बात ही अलग है। गुरुदेव की चेतना, काजलवास में भी अच्छी चेतना है, ध्यान वहाँ पर जब लगता है किसी का बहुत अच्छा लगता है। दादा गुरुदेव की समाधि पे, गुरुदेव की समाधि पे हमने जब ध्यान किया था तो हम विषय शून्य हो गए थे, विषय शून्य हो गए थे जागते हुए। मुझे कोई भी स्मृति, मैं गुरुदेव की समाधि पर जब पहली बार गया तो मैंने ध्यान किया, उसके बाद मेरी स्मृति शून्य हो गई। मैंने सोचा मेरा घर कैसा दिखता, जैसे कलकत्ता में मेरा घर है, तो मैंने एक स्मृति को रिकॉल किया कि मैं सोचता हूँ मेरा घर कैसा है, तो मुझे अपना घर याद ही नहीं आया। मेरे घर में कितने कितने कमरे हैं, कैसा दिखता है। तो गुरुदेव की समाधि पर मैं विचार शून्य, स्मृति शून्य, कुछ भी कह लो, वो ऐसा इफेक्ट हुआ। काजलवास में गया तो काजलवास में जो दादा गुरुदेव, परदादा गुरुदेव की जो समाधि, उसमें जाके चिपक गए थे। एक बार मेरा माथा, गुरुदेव जी का जो आश्रम है काजलवास धाम में, गुरुदेव के आश्रम में मेरा माथा जमीन में चिपक गया, जमीन में ही चिपक गया था। वो ध्यान करते हैं ना, कमरा है ना वहां पर, वहीं पे चिपक गया था। उस वक्त मैंने माँ शक्ति, गुरु माता की शक्ति को अनुभव किया था। मैं बोल रहा था कि माँ तुम क्यों नहीं आती हो, हम आपका वेट कर रहे हैं, आप नहीं आ रहे हो, तो हम यहाँ बैठे हैं। तो मेरा माथा वहीं चिपक गया, और वो मेरे में कुछ शक्ति नहीं है कि मैं अपना माथा उठा सकूं। तो ऐसे 2 बार अनुभव हुए काजलवास धाम में। वहाँ पवित्र भूमि है, कण कण में नाम जब चल रहा है वहाँ पर। गुरुदेव के जोधपुर आश्रम में कण कण में नाम जब चल रहा है, वहाँ पे बैठोगे, कण कण में नाम है, तो आपको ऑब्वियसली वो चीज़ फील होगी, ऑब्वियसली होगी। जहाँ इस संसार में नाम जब चल रहा है कॉन्टिन्यूसली, वहाँ जाके आप ध्यान करोगे तो आपको एक अलग अनुभव जरूर होता है। ये बात तो है, ये बात तो है। लेकिन हम कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, मैं बस उतना ही बोल रहा हूँ, ठीक। शुभम झा, ध्यान में सो जाता हूँ। हाँ, ये भी एक ध्यान ही है, इसे तंद्रा बोलते हैं, ठीक है। शुभम झा, ध्यान में सो जाता हूँ पर शरीर सीधा रहता है। ठीक, अच्छी बात है, ठीक है, उसे तंद्रा कहते हैं। सुषमा सिंह, एक बार मेरा घर आए गुरु भाई, मैं यहीं पर रहती हूँ। कहाँ रहते हो आप? ठीक है, मैं कभी समय निकाल कर मुझे लगा तो मैं ज़रूर आऊँगा मिलने, या आप आ जाना, ठीक है। आप कहाँ रहते हो मुझे मैसेज करके बोलना। लेकिन अभी तो संभव नहीं है, अभी तो हम ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं कि हम बाहर नहीं निकल सकते अभी, ठीक है। तो लेकिन हम मिलेंगे तब से, चिंता नहीं है, ज़रूर मिलेंगे। विजय लक्ष्मी सोनी जी कह रहे हैं प्रणाम गुरुदेव, ध्यान में सर में पायल और छोटी घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है। विजय लक्ष्मी सोनी, चित्तौड़ से। तो ये तो नाद है जो आपको सुनाई देता है। अगर आपको ये सुनाई दे रहा है तो आपको आगे अगर जाना है तो इसके आगे इंद्रियातीत ध्यान है, तो वो बिना गुरु के आप नहीं जा सकते। तो इसके आगे आप गुरु की शरण में, अगर गुरु हैं तो अच्छी बात है, उन्होंने जैसी साधना बताई है वैसी साधना आप करते रहो। लेकिन अगर आपके कोई गुरु नहीं है, समर्थ गुरु नहीं है जो आपको आत्म रूप से चेतना प्रदान कर सकते हैं और इंद्रियातीत ध्यान में लेके जा सकते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर
87721139। कोई मेरा नंबर लिख दीजिए चैट मैसेज में ताकि इनको नंबर मिल जाए। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम गुरुदेव की जानकारी आपको भेज देंगे, बिल्कुल निःशुल्क है। घर में बैठ के गुरुदेव जी की तस्वीर का ध्यान और नाम जप से आपकी पात्रता सिद्ध हो गई तो आप इंद्रिय अतीत ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। अगर पात्रता भी नहीं है इंद्रिय अतीत ध्यान में जाने की, आत्म जागृति की, तो फिर गुरु जी का ध्यान और नाम जप थोड़े दिन करते रहेंगे, उसी से ही पात्रता सिद्ध हो जाएगी, उसी से ही ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे, आत्म जागृति में, उसी से पूरी यात्रा आगे हो जाएगी। ये अंतिम यात्रा है, इसमें चेतना किसी भी स्तर पर हो, अंतिम स्तर तक लेके जाने की क्षमता गुरुदेव के शब्द में और गुरुदेव की तस्वीर में है। ठीक है, हम भी अपने गुरुदेव से कभी मिले नहीं, कभी नहीं मिले। चलिए, सुषमा सिंह जी कह रहे हैं मैं 24 परगना में रहती हूँ, काई घाट से 20 मिनट दूर। अच्छा, मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, आप हमको अपना व्हाट्सएप पे भेज के रखेंगे, है ना, तो हम, या तो आप इधर आ जाना कभी, हो सके जब भी आप कलकत्ता इस तरफ आएंगे तो हमसे मिल लेना आप, ठीक है। और जब, हाँ, आप तब हाँ, पुस्तक आ जाएगी ना, पुस्तक आ जाएगी, कब आएगी पता नहीं, लेकिन आएगी। अभी पहली कॉपी आएगी, उम्मीद है कि 24 तारीख से पहले मुझे एक कॉपी मिल जाएगी, डिजिटल कॉपी। उसके बाद फिर हम प्रिंटिंग में उसको भेज देंगे, तो जल्दी आ जानी चाहिए, 10-15-20 दिन के अंदर तो आनी चाहिए गुरु जी की कृपा से। तो वो जो पुस्तक आ जाएगी तब आप मेरे घर आ जाना, तब हम आपको वो पुस्तक उपहार समेत दे देंगे, ठीक है। चल, अच्छा, आगे शुभम झा, ध्यान में सो जाता हूँ। अच्छा, ये तो हो गई बात हमारी, है ना, हो गई। व्यू मैसेज, क्या मैसेज दिया भाई? शो, अच्छा, सुनीता जी कह रही है मूलाधार पर खिंचाव हो रही है। मूलाधार पर खिंचाव हो सकता है, कुंडलिनी के कारण कुछ खिंचाव हो सकता है। तो आप गुरुदेव जी का नाम जब ध्यान करते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो आप चिंता ना करें, ठीक है। वो एक क्रिया है, कुछ समय तक होती रहेगी, फिर उसका वहाँ काम हो जाएगा, तो वो हो जाएगी क्रिया। तो मूलाधार में बंध लगना, मूलाधार में अश्वनी क्रिया होना, खिंचाव होना, वो क्रिया है और वो आपके अच्छे के लिए है, ठीक है, तो उसे होने दें, ठीक है। चलो, चलिए, तो ये हो गया, बाकी तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे प्रश्न उत्तर। ठीक है, काफ़ी समय हो गया, 1 घंटा 30 मिनट। अब दूसरे लोग जब रिकॉर्डिंग देखेंगे तो वो सोचेंगे अरे इतना लंबा वीडियो कौन ही देखेगा। तो आज का सत्संग यही रखते हैं भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलते हैं, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आरवी ठाकुर, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। चलो, आप सभी जो हाय बोल रहे हैं, जगत गिल, सुषमा सिंह, आप सभी को हाय, जय श्री गुरुदेव। नाम जपिए, ध्यान कीजिए और इंद्रिय अतीत ध्यान में प्रवेश करें आप सब। ऐसी हमारी शुभकामना आप सबके लिए। जय श्री गुरुदेव।